हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट। इसके अंदर कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हैं जो कि कुछ आपकी अपनी खुद डाली हुई हैं, कुछ आपसे मुतालिक हैं, तो वो आपको हम दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इनके बारे में आपका क्या कहना है। हाय अल्लाह, से तो पता ना मैं कुछ भी कहती हूँ अजीब एक वायरल सा एक जी जी, तो वही हम आपको आज दिखाने के लिए। जी तो दिखाइए क्या है जी और करें पोस्ट में। इफ वर्ड फड्डेबाज हैड अ फेस, ये किसी और ने किया था तो मैंने उसको शेयर किया था। और बड़ी लोग चीजें करते हैं, आप शेयर नहीं करते, लेकिन आपने ये क्यों खास? आई लव इट बिकॉज शाहाना बहुत फड्डेबाज थी। सुनो चंदा की सेट की तस्वीर है। तो ये आपने अपने आप को रजिस्टर कराया मजीद कि आप फड्डेबाज हैं। हर वक्त आप आम जिंदगी में भी हैं फड्डेबाज? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं होना चाहिए। नहीं मैं पूछ रहा हूं। मैं एक बात बताऊं, जो इंसान सच बोलता है ना और जो इंसान के रूल्स होते हैं या उसके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं उसको फड्डे करने पड़ते हैं। ओके। या तो फिर आप चुप करके बैठ जाएं या फिर आप फड्डा करें। तो आप फड्डे करती हैं? हाँ मैं तो करती हूँ, कोशिश करती हूँ। अभी भी मुझे पिछले दिनों में जोड़ी को कह रही थी, मैंने कहा जोड़ी मैं इतने किस्म के पोस्ट लगा रही हूँ, अगर मैं किसी दिन घर ना आई और गायब होगी तो आप क्या करोगे? जोड़ी कहता है कुछ करूँगा ही। मैंने कहा कुछ ना करना, चुप करके घर में बैठना, किसी एक को तो घर में होना चाहिए। क्या लॉजिक है ये? जी। हाय अल्लाह, दिस इज सच अ गुड मेमोरी। मेमोरी तो अच्छी है लेकिन ये वेरी बैड डे। वेरी बैड डे व्हाई? आई विल टेल यू। मैं और सरमद, अभी मोर महल शुरू नहीं हुआ था, हम A&B प्रोडक्शंस में काम कर रहे थे दोनों। सरमद ने मोर महल के लिए साइन किया था और सरमद ने मुझे कहा था आप 1 साल की ड्रामों से छुट्टी लेंगी और आप मेरी एसोसिएट आएंगी इसके ऊपर, क्योंकि मैं एक गुड कॉप बनूंगा और आप एक बैड कॉप बनेंगी, क्योंकि उसमें जो एक्टर्स थे वो जायंट्स थे, यू नो, सानो एंड हिना एंड मीशा शफी, बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी वो, बहुत बड़ी। तो ये सेट कि अगर मैंने अपने एक्टर्स से फड्डा कर लिया या किसी बात पे ऊंच नीच होगी तो मैं फिर उनको डायरेक्ट कैसे करूंगा? सो एवरीथिंग बैड इज गोइंग टू बी डन बाय यू। अगर मैं कोई एक नॉर्मल एसोसिएट लूंगा तो उसकी किसी ने बात नहीं सुननी है, लेकिन अगर यू नो उनके साथ का, उनके पीयर्स में से कोई होगा तो दे विल लिसन टू दैट पर्सन मोर। सो मरीना जी वाज आल्सो देयर और ये हम A&B से लोकेशन पे जा रहे थे जो नहर पे ही थी और सरमदी किन्नू ठूस रहा था। तो ये तब किया। देखो किसी ने आइडिया दिया कि इस किन्नू को अगर तोड़ के खाएंगे तो शायद ये चला जाए मुंह में। पता नहीं, सरमद इस तरह की अक्सर तस्वीरों के लिए हरकतें करता है। ठीक है जी। हाय अल्लाह जी, बड़ी प्यारी तस्वीर है। ये टर्की की है। ये मैं और जोड़ी गए थे टर्की ऑन आवर हॉलीडेज ऑन इस्तक्लाल स्ट्रीट। उनका वो है मैडम टू सॉर्ड्स। तो वहाँ पे ब्रैड पिट खड़ा था। हाँ वहाँ पे ब्रैड पिट खड़ा था। मैंने कहा जिंदगी में पता नहीं मिलूं ना मिलूं, लेकिन यहाँ पे तो मिल ही लेती। तो आपको ब्रैड पिट पसंद है वैसे? आई लव ब्रैड पिट। अच्छा। पिछले दिनों वैसे थोड़ी सी मैं कुछ ऑफेंड हुई थी इसके ऊपर, लेकिन अभी मैंने रिसर्च करनी है बिकॉज आई स्पीक फॉर वुमेन एंड यू नो, तो आई हैव हर्ड के अभी जो लास्ट इसके केसेस आए हैं कि ही वाज एन अब्यूसिव हस्बैंड टू एंजेलिना जोली। तो मैं जरा अभी मैंने रिसर्च पूरी नहीं की, अगर वो हुआ तो फिर मैं इसको कैंसिल कर दूंगी और इसकी फिल्म स्टेटस डाल दीजिएगा, डाल के फिल्म भी कैंसिल कर दूंगी। ठीक है जी। हाय ये बड़ी बुरी ये कौन सा कट्टा खोल दिया? ये है कट्टों का हेडमास्टर। क्या मतलब? आप दोनों तो ठीक है, ये सरमत क्या कर रहे हैं? न्यू ईयर्स नाइट थी, ठीक है ना। हमें ना किसी ने इनवाइट किया, कोई बच्चा था, मैं उसका ना खुर्रम के कौन था, उसने कहा कि हम एक पार्टी कर रहे हैं न्यू ईयर्स की। और हम लोग यूजुअली सरमत वगैरह और हम लोग जाना वगैरह गए थे कि हम लोग घर पे कभी मिल लेते थे न्यू ईयर्स नाइट पे। हमारा इतना कोई, दिस वाज द फर्स्ट पार्टी वी वेंट टू और बड़े लोग इन्वाइटेड थे उधर। तो उन्होंने कहा कि आप ना हमसे एक लाउंज खरीद लें क्योंकि आप स्टार्स हैं, जाना मैम भी होंगी, सरमत भी होंगे। तो उस बच्चे ने हमें बेवकूफ बनाया और हम सब ने पैसे जोड़ के ना लाख रुपए का लाउंज, हमने वो लाउंज खरीद लिया। अब जब वहां हम पहुंचे तो कट्टा मट्टी उड़ रहा था वहां पे और ऐसे ना 3 शामियाने लगे हुए थे। बस इट वाज सो बैड, इट वाज जस्ट वन सोफा लाइक दिस। उन्होंने कहा ये आपका लाउंज है। खैर हम लोग थोड़ी देर फिरे और हमने बातें शातें की, फिर हमने कुछ तस्वीरें खिंचाई और वहां पे ये एन के दे रहे थे। लाख रुपए की ऐनक थी और बस फिर हम पार्टी करके आ गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। फ्रॉम आई एम गोइंग टू डाई टू आई वुड डू इट अगेन इन अ हार्टबीट। या सो दिस इज व्हेन वी वेंट फॉर, अभी हम गए थे ऑस्ट्रेलिया, जब मैंने बताया था फॉर द फंड-रेजर। तो बीच में 6-7 दिन की छुट्टी थी हमारी, गैप था। 9 सिटीज हम गए थे। तो हम गोल्ड कोस्ट गए और गोल्ड कोस्ट बड़ी खूबसूरत जगह ऑस्ट्रेलिया में। जिंदगी में तुम लोगों को कभी मौका मिले तो जरूर जाना। ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम वन ऑफ माई फेवरेट मुल्क्स। तुम तो गए हुए हो तो तुम्हें पता कितने अच्छे साफ सुथरा। 6 बजे घर चले जाते हैं, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं अपना, और सारे स्पोर्ट्स यू नो। तो जोड़ी की बकेट लिस्ट में ये था कि मैंने जिंदगी में स्काई डाइविंग जरूर करनी। बंजी वगैरह मैंने और जोड़ी ने थाईलैंड में की हुई थी। मैंने कहा चलो यार, अगर मैंने नहीं की तो इस आदमी ने मुझे सारी जिंदगी ये कहना है कि आप बहुत डरपोक हो। तो आपने भी मैंने मार दी छलांग फिर।
जहाज में जहाज से छलांग उसने मार दी, तो मैंने कहा अब उसने मारी है तो अब मैं भी मार ही देती हूँ उसके पीछे। अच्छा, ये हमारे बचपन की तस्वीर है। दिस इज माय होल फैमिली, बहन भाई सारे। हाँ जी, अब्बू अम्मी ऑफ कोर्स, ये मैं हूँ लेफ्ट पे, फिर मेरा लाडला वाला भाई नोमान, ओके, जो अम्मी का लाडला है, फिर वो छोटा मेरा जो मेरा लाडला है, और फिर शाजिया बिल्कुल राइट पे जो अब्बू की लाडली। ओके, ठीक है। या वेरी वेरी ब्यूटीफुल तस्वीर, द अफगान्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स। इस जमाने में मेरी अम्मा को ये बहुत शौक था कि मैं और मेरी बहन एक ही तरह की फ्रॉकें पहने। अच्छा, अभी तो भाइयों को बनाती थी, शायद उस दिन मिली नहीं। फ्रॉक? अच्छा, शॉर्ट्स, मैंने कहा एक जैसे फ्रॉक बनाई थी। सारों ने एक जैसे वैसे कपड़े पहने हुए, फूलों वाले। मुझे लग रहा है अब्बू के कपड़े भी अम्मी की साड़ी से मिल रहे हैं। खैर नहीं। जी, नादिया अफगान breaks the silence on तमाशा सीजन 5 ड्रामा and shares her unfiltered opinion about डॉक्टर जी खान। मैंने आज भी की है सुबह शेयर। ये क्या है, जरा बताएंगे? सो मैं बहुत बड़ी तमाशा की डाई हार्ड फैन हूँ। अच्छा जी। और मैंने तमाशा के सारे सीजन्स देखे हैं, और मैं और सरमद और साइम हम लोग सब फॉलो करते हैं, और फिर हमारी डिस्कशंस भी होती हैं और हम शेयर भी करते हैं कि अच्छा फलाने ने ये किया कि नहीं किया। सो तमाशा सीजन 5 में आई थॉट कि चलो बड़ा अच्छा होगा, बट दिस कैरेक्टर डॉक्टर जी, जिसको मैं पहले कभी नहीं देखा था मैंने जिंदगी में, मुझे पता भी नहीं था कि ये एग्जिस्ट करता है, ये अभी उसने कल परसों भी कोई बहुत बदतमीजी की है विद वन ऑफ द कैरेक्टर्स। दिस गर्ल, हर नेम इज सम्या, जिसके साथ मैंने राइट बिफोर दिस वाज हैपनिंग मैंने ओटीटी के लिए एक छोटा सा ड्रामा किया था फॉर 14 अगस्त। बड़ी अच्छी सी बच्ची है वो, जैसी रियल लाइफ में वैसी मुझे यहाँ पे भी नजर आ रही, क्यूट सी, और थोड़े झल्ले से बच्चे नहीं होते हैं, कुछ भी कह देते हैं टाइप के। बट दिस गाय, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप एक शो में जाएं, ठीक है आपने मसाला क्रिएट करना है, ये जो भी करना, बट जातियात पे उतरना और किसी के पास्ट के बारे में बात करना और किसी को गंदी बातें करना, बीइंग अ मैन, और ये मतलब खवातीन भी, बट आप किसी को डिस्ग्रेस और डिग्रेड नहीं कर सकते हो। आप करो, आपने कुछ कहना है कि तो मेरे साथ बदतमीजी से बात करी हो, बट इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये टॉक्सिक लोग होते हैं, एंड आई होप कि ये अगले उसमें निकल जाए। मेरी तो पूरी दुआ है। आई डोंट हेट ऑन पीपल, मतलब नफरत करना किसी से, बट दिस पर्सन आई रियली हेट, आई डोंट लाइक। जो भी है ये डॉक्टर जी, मुझे नहीं आइडिया ये कौन है, मगर जो भी, तमाशों से पहले इसको कोई जानता भी नहीं था, अब ये आके इतनी बदतमीजी करो। इस वक्त मेरी आवाज भी इस जैसी लग रही है क्योंकि इसी तरह बोलता है, गला खराब होता है इसका। ठीक है जी। भारतीय बांग्लादेशी ना होते तो हमारे ड्रामे यूट्यूब पर कोई ना देखता। हाँ, इसके ऊपर मेरी बड़ी क्लास हुई थी, मेरे अपने पीयर्स थे, बिकॉज यू सी अब तो खैर हमारे लोग भी देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, टाइम ही नहीं होता लोगों के पास, बट देयर वाज अ टाइम जब मुझे जितने मैसेजेस आते थे सुनो चंदा के दिनों में कि हमने यूट्यूब पे देखा, एंड बांग्लादेशीज एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूट्यूब पे, आई थिंक सारा का सारा ड्रामा ही जितना भी था, और जितने व्यूअर्स हैं वो ज्यादातर बाहर के मुल्कों के लोग देखते हैं। पाकिस्तान तो चलो फिर टीवी पे देख लो। तो मेरा कहने का मकसद, मेरा मतलब ये नहीं था कि हमारा ड्रामा ही कोई नहीं देखता, तब भी इसको बहुत ट्विस्ट किया। मेरा कहने का मतलब था कि फॉलोअर्स यूट्यूब पे ज्यादा जो हैं वो बाहर के मुल्कों के हैं, जो मुझे मैसेज क्या करते थे, ये यूट्यूब पे मैं किसी एपिसोड के नीचे कमेंट्स देखती थी। That's why I made this statement. ठीक है जी। Nowadays the actors are living in Emaar just because of status competition. बिल्कुल सही है ये बात। यही जो सारी बच्चियां हैं छोटी छोटी सी, हाँ मैंने लोग नहीं, जैसा कि नहीं जैसा पता करा लें कौन कौन ईमार में रह रहा है। सारे रह रहे हैं, कराची में सब रह रहे हैं। तो मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि देखो बेटा, मेक समथिंग ऑफ योरसेल्फ। हमारा काम आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लिटरली मैं अभी बता रही थी 101 टेम्परेचर था मुझे, और मैं 16 की रात को कराची गई हूँ। 3 AM का मेरा कॉल टाइम था। 5 बजे से लेके अगले दिन शाम 7-8 बजे तक मैं शूट कर रही थी OST का, इन टेम्परेचर, जुकाम नजले के साथ, और फिर मैंने रात को घर अगले दिन फिर सुबह और फिर फ्लाई करके आना, ये भी मेरी कमिटमेंट थी। सो हमारा काम बहुत मुश्किल काम है, जिसको हम 5 मिनट में लोग देखते हैं और कहते हैं बड़ा बुरा था, ये क्या सीन था, ये क्या बकवास था, जो हमें 6-6, 7-7 घंटे लग जाते हैं। मैं सोचती हूँ जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और अभी इनके करियर्स शुरू हुए, आई बिलीव देयर आर सर्टेन किड्स जो कि सेविंग्स करते हैं, ट्रैवल करते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि आप ट्रैवल करो, आप अपने लिए कुछ सेविंग करो, आप अपने कोई प्लॉट खरीद लो, बजाय ये कि आप एक स्टेटस सिंबल शो करने के लिए, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मेरे साथ के जितने भी मेरे पीयर्स हैं, दिस इज पेयर प्रेशर। एक के पास बड़ी गाड़ी है तो मुझे भी बड़ी गाड़ी खरीद लेनी चाहिए, और मुझे इमार में किराया देना है मंथली, या बिजली का बिल, इमार इज वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं ये सोचती हूँ कि डोंट डू दैट, अपना जमा करें, यू डोंट हैव टू शो एनीबडी वेयर यू लिव। वो कहते हैं एंजॉय द मोमेंट। हाँ, तो आप टेक लाइफ एज इट कम्स। टुडे इमार हैज कम। बट आई थिंक एक बड़ा सा घर रख के आपने क्या कहा, आप ट्रैवल करो, आप घूमो फिरो, खाओ। नादिया जी, वो जो इमार में रह रहे हैं वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, उनके पास गाड़ी भी बड़ी वाली है। अच्छा चलो मुझे माफ कर दो, बट मैंने तकलीफ में भी देखा हुआ है ना। हाँ, क्या हाय अल्लाह इतना बिल देना पड़ रहा है, हाय अल्लाह इतने ये हाँ, मगर उसकी पोस्ट तो नहीं आती ना अब इंस्टा पे। पोस्ट तो आप गाड़ी की लगा पाते हैं, इमारत से व्यू की लगा पाते हैं, ट्रैवल करते हुए बिजनेस क्लास की लगा पाते हैं, मगर इसकी पोस्ट तो नहीं लगाते ना जब आप रो रहे होते हैं और तकलीफ में होते हैं।
फिर तो एक अच्छा सा पुराना को स्टेटस ही कर लेते हैं कि आई विल मीट यू बियॉन्ड द फील्ड्स, इस तरह का जो एक आप बात कर लेते हैं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि आपको सिंपल रहना चाहिए लाइफ में, एज सिंपल एज पॉसिबल। एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है जी। महंगा फोन हो तो कैमरा भी अच्छा होता है। अच्छा, सो माय फ्रेंड अकील, उसको बड़ा शौक है गैजेट्स का, ये गाड़ी भी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। मैं 6 साल के बाद जोड़ी मुझे कोई फोन ले देता है, अगर वो खुद नहीं लेती आप फोन? मैं चीजों में बिलीव ही नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ सस्ता वाला ले लें। आप क्यों जो अपने मियाँ के ऊपर डाल रही कि वो आपको महंगा फोन लेके आती, कभी कभी तो लेके देता है, कभी कभी मतलब मैं फोन चेंज करती हूँ 7-8 साल के बाद। ओके। तो उस वक्त उसके पास ना बड़ा कोई अच्छा नया फोन आया, तो 2019 में बड़ा, तो उसने बड़ी अच्छी तस्वीर खींची थी। तो मुझे कहता देखिए आपका इतना पुराना सा घटिया सा फोन है, टूटा हुआ, स्क्रीन भी टूटी हुई है, और देखिए मैंने, तो फिर मैंने तब ये तस्वीर, तो आपने ट्रिब्यूट भी दिया कि अगर महंगा फोन हो तो तस्वीर अच्छी आती है, नॉट दैट कि तुम कोई बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, कहने का मकसद ये था। अच्छा, ठीक है जी। ये दरे निजात आपका ड्रामा चल रहा है जिसके अंदर ये आपने, उमैरा अहमद ने लिखा है ये, और दरे निजात देख रहा है कोई, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, सो उमैरा ने बड़े अच्छे टॉपिक को छेड़ा है। जो उमैरा, आपको पता है, वो एक दुनिया और दीन को मिलाती है और फिर वो आपको बहुत सारी बातें समझाती है। तो ये उसके अंदर है। मैं अपना कैरेक्टर का सिर्फ नाम बता सकती हूँ, मैं स्टोरी नहीं रिवील कर सकती ऑफ कोर्स, बिकॉज ये आना है 16-17 एपिसोड से। आई एम वेरी लकी कि शरियान मुनव्वर ने मुझे कहा कि नादिया आपने ये करना है, दिस इज माई कैरेक्टर। इसको शादा गुजरी, एंड वी हैव डन दिस ऑल इन नानकाना साहब में हमने शूटिंग की है। वेरी वेरी इंटेंस कैरेक्टर, वैसे वन ऑफ द वेरी फ्यू कैरेक्टर्स जो कि मुझे जिंदगी में, आई एम वेरी लकी टू बी डूइंग दिस। अच्छा, बहुत बहुत बहुत। और ये भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ? ये नहीं, ये 16th एपिसोड से होगा। शादा गुजरी, शादा गुजरी। ठीक।